Welcome back to Global Knowledge Factory. Before we start, be sure to subscribe for more amazing videos. आज की वीडियो है OPI या पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, AFNS, LLC, PMA और ISSB के लिए पर्सनालिटी टेस्ट कंपलसरी है। वैसे तो इस टेस्ट को आसान टेस्ट तस्वर किया जाता है, लेकिन इसमें क्या क्या परखा जाता है, इस टेस्ट के मकासद क्या होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, किन किन ट्रिक्स को यूज़ करके आप इस टेस्ट में सक्सेस हासिल कर सकते हो, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस टेस्ट में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 4 चीज़ें जो है वो बेसिकली चेक की जाती हैं। सबसे पहले है स्टेबिलिटी, कि आपकी शख्सियत में कितनी स्टेबिलिटी है। सेकंड है कि जी कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, रैशनैलिटी है या नहीं है। फोर्थ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस टेस्ट के ज़रिए इवेल्युएट किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। आपको इन क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की सिचुएशन भी फेस करना पड़ सकती है कि एक ही क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा वर्डिंग चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। वो ये देखने के लिए कि आया कि आप जो आंसर एक जगह पे कर रहे हैं, आप वही आंसर अगले क्वेश्चन पे भी कर रहे हैं या उसके अपोजिट जो है आप उसका आंसर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप अपनी पर्सनालिटी का कोई मेरिट लिखते हैं कि जी मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, और डीमेरिट्स की बारी जब आती है तो वहाँ पे आप लिखते हैं कि जी मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो पहली जगह पे आपने लिखा है कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, दूसरी जगह पे आप लिख रहे हो कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही शख्सियत में नहीं हो सकती हैं। इस तरह से उनको पता चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी रियल पर्सनैलिटी को शो नहीं कर रहे हो। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने किस तरह से टेस्ट परफॉर्म करना है, हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये टेस्ट जो है वो लाइव परफॉर्म भी करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसके मार्क्स भी 100 मार्क्स होते हैं। टाइम जो आपको दिया जाता है वो इसमें 30 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पे पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है कि 50 पासिंग मार्क्स। ये नॉर्मली एक एवरेज ही है कि 50% आपको हर हालत जो है वो आंसर सही देना है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि अगर कंपटीशन टफ है तो जो मैक्सिमम उनका जो जिन लोगों को उन्हें प्रेफरेंस देनी होती है, जो हाई परसेंटेज वाला है, तो उसमें आपके जो पासिंग मार्क्स हैं चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपने 50% इनका करेक्ट आंसर करना होता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि जी मैं गुस्सीला हूँ, सही है, या मुझे गुस्सा आता है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह ये गुस्सा है तो इसकी जगह आप ये लिखा हुआ हो सकता है कि मैं गुस्से में हूँ या मैं गुस्सीला हूँ। तो आपने अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि आपको गुस्सा कितना आता है। ना होने के बराबर आता है, बहुत ही कम आता है, कभी कभार आता है, अक्सर औकात आता है, या बहुत ही ज़्यादा आता है। तो मैं जैसे अगर मैंने ये जो टेस्ट अटैम्प्ट किया था तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ कि जी मुझे बहुत ही कम गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मैं जिस्मानी लिहाज से मुतमईन हूँ, सही है। हर बंदे की फ़िज़ीक है, वो ख़ुद को अपनी जो फ़िज़ीक है उससे कितना सेटिस्फाइड है ये उसने बताना है। मिसाल के तौर पे आप जिस्मानी तौर पे ख़ुद से ना होने के बराबर मुतमईन हैं, बहुत ही कम मुतमईन हैं, कभी कभार मुतमईन है, अक्सर औकात। तो ज़ाहिर है अभी इसमें 100% आपको मेडिकली फ़िट जो है ख़ुद को शो करना है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी जो जिसामत है, जो मेरी फ़िज़ीक है, मैं उससे मुतमईन हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। मैं कानून की हौसला शिकनी नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आप रूल ऑफ लॉ की बात है, ठीक है, जो आप उसको कितना रिस्पेक्ट करते हो, सही है, यानी कि उसकी हौसला शिकनी आप करते हो नहीं करते हो, तो आप इसमें बताएं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि ना होने के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्तों की नज़र में बहुत अहम हैं, सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि रिलेटिव्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ठीक है। तो आपने अपने रिलेटिव्स को अपने दोस्तों के सामने किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। जिस तरह मैं अपने हिसाब से लिखूं तो मेरे दोस्तों को ये पता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा
अहम है, तो आपने यहाँ पे टिक करना है ई पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं बहुत अजीब इंसान, सही है, कि आप अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में खुद क्या राय रखते हैं, कि क्या आप ये खुद को समझते हैं कि मैं बहुत अजीब इंसान हूँ, तो इस राय से आप किस हद तक मुत्तफिक करते हैं। तो जिस तरह मैं आपको बताऊँ तो मैं ना होने के बराबर खुद को अजीब समझता हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसमें ये लिख देते हैं कि जी मैं वाकई तौर पे बहुत अजीब इंसान हूँ, तो आप जो सामने वाले को बता रहे हो वो आपकी एक नेगेटिव पर्सनालिटी का इमेज जो है शो होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि जी यहाँ पे आप क्वेश्चन देखें कि मैं दूसरों की रहनुमाई के बजाय तकलीद करता हूँ, तो इसमें आपकी पर्सनालिटी में लीडरशिप कितनी है, ठीक है। ये इस चीज़ को जो है वो पोर्ट्रे करेगा कि अगर आप मनोअन जो है दूसरे की बात सुन के चलने वाले हैं, खुद डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं है, लीडरशिप नहीं है, तो फिर आप इसमें ये आपकी पर्सनालिटी का कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिव पहलू हो सकता है। तो आप दूसरों की जो है रहनुमाई भी किया करें। तो इसमें आप लिख सकते हो कि मैं दूसरों की रहनुमाई के बजाय तकलीद करता हूँ, तो मैं बहुत ही कम तकलीद करता हूँ। तकलीद करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप भी आप में होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग आप में होनी चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मैं दूसरों पर बहुत इन्हिसार करता हूँ, कि आप दूसरों पर कितने डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी इतनी मुनासिब बात नहीं है, तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना होने के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मैं परेशान रहता हूँ, सही है। ना होने के बराबर है, बहुत ही कम है, कभी कभार है, अक्सर औकात है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं कभी कभार परेशान रहता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अपने मसाइल आसानी से हल कर लेता हूँ। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये टूल के तौर पे क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं आपकी पर्सनालिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव जो पहलू है उनको उजागर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन से ज़ाहिर ये होता है कि आप जो है प्रॉब्लम सॉल्वर कितने हैं, सही है। कोई भी प्रॉब्लम जो लाइफ में आती है तो वो आप कितने इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अपने मसाइल आसानी से हल कर लेता हूँ, तो इसमें आप खुद को क्या रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी मुझे अपने मसाइल हल करते वक्त परेशानी होती है, ठीक है। ये आपने देखा पिछला क्वेश्चन है जो उसी से जुड़ा हुआ, उसी को रिफ्लेक्स करता हुआ ये भी क्वेश्चन है। तो उसमें आपने क्या बताया था कि मैं अपने मसाइल को बहुत जल्दी हल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको मसाइल हल करते हुए परेशानी कितनी होती है, ठीक है। तो आपने उसी पे स्टिक रहना है जो आपने पहले जवाब दिया हुआ है कि मुझे अपने मसाइल हल करने में ना होने के बराबर परेशानी रहती है। आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं, ठीक है। तो आपने पहले लिखा हुआ था कि आपको गुस्सा कम आता है ना, तो वही वाला क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको बताया था कि इस तरह की ट्रिक्स यूज़ होंगी कि आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी जो है बहुत ज़्यादा, सही है, हम अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा काबू पा लेते हैं। जो पहले आपने आपको सवाल याद होगा कि आपसे पूछा गया था कि मैं गुस्सीला हूँ, तो आपने लिखा था ना होने के बराबर, ठीक है। तो अभी उसी तरह का क्वेश्चन है, उससे जुड़ा हुआ है, वही वाली चीज़ वो चेक करना चाह रहा है। तो आपने अपने गुस्से पे काबू पा लेने को जो है क्या किया है कि बहुत ज़्यादा आप गुस्से पे काबू पा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं हर मसला हल करते वक्त तमाम मुमकिन पहलुओं को मद्देनज़र रखता हूँ, ठीक है। कोई भी आपके सामने अगर प्रॉब्लम आ जाती है, सही है, तो उसके हर पहलू को आपने हर तरह से परखना है, फिर उस मसले को हल करना है। तो ये चीज़ आपके विजडम को, आपकी जो अक्ल है, अक्ल और फहम को ज़ाहिर करेगी कि आप हर पहलू को परखने के बाद जो है वो मसला हल करते हैं। तो इसमें आप इसको बहुत ज़्यादा, सही है, आपने क्या सिलेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी मैं बेसब्रा हूँ, सही है, कि आपका पेशेंस लेवल क्या है। तो पेशेंस लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में अक्सर जो है वो ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है कि मैं बेसब्रा हूँ, इससे आपने एग्री नहीं करना है कि मैं ना होने के बराबर बेसब्रा हूँ,
सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन, मैं कभी ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया से होकर वापस हकीकी दुनिया में आ जाता हूँ। सही है, तो ड्रीम्स हर कोई देखता है, ठीक है, और ड्रीम्स में स्टक होके नहीं रहना चाहिए। सही है, वहाँ से वापस रियल वर्ल्ड जो है उसकी तरफ आना चाहिए। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें लिखेंगे कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी, मैं ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया से होकर वापस हकीकी दुनिया में आ जाता हूँ, ठीक है। यानी सेम क्वेश्चन आपसे दोबारा से रिपीट हुआ है, तो आपने इसमें भी लिखना है कभी कभार, ठीक है। मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ, ठीक है, कि आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी क्या है, क्या आप बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के हो या आप बहुत ज़्यादा सोशल हो कि बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हो। तो मैं जैसे अपना बताऊँ तो मैं बहुत ही कम जो है वो घुल मिल जाता हूँ। मैं काफ़ी चीज़ों को पहले नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद जाके घुल मिल जाता हूँ। इसमें आपने खुद को आप बेहतर समझते हैं, आप जिस तरह के हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी अक्सर औकात या बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बेसिकली बहुत ही कम जो है वो घुल मिल जाता हूँ नई जगह पे जाके, तो इसमें मैंने सेलेक्ट किया बहुत ही कम। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं। सही है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने तीसरी दफ़ा आ चुका है। सही है, शुरू में आपसे पूछा गया था कि क्या आप गुस्सीले हैं, तो आपने बोला था बिल्कुल भी नहीं। तो अब आपसे दूसरी दफ़ा बीच में फिर पूछा गया, अब तीसरी दफ़ा आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं। तो बिल्कुल आप पा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी आप अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होकर आपके सामने आते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि मुझे अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाने में मुश्किल होती है। सही है, आपकी कोई फीलिंग्स हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप सामने वाले को वो जल्द से जल्द जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या आप अपने अंदर ही दिल में रख के बैठते हैं। तो इसमें आप अपने एहसासात को पहुंचाने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप जब बॉस बन जाएंगे, आप यूनिट के बॉस हैं, ठीक है, आप एक टीम लीडर होंगे, तो आपको अगर वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ लग रही है जो आपको बेहतर करने की ज़रूरत है, तो आप में ये गट्स आने चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने एहसासात फील फॉर अपनी टीम तक पहुँचाएंगे कि भाई ये ऐसे नहीं करना है, आपने इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी, मैं अपने एहसासात का इजहार दूसरे लोगों से आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, वर्डिंग चेंज करके आपके सामने आया है। तो आप बिल्कुल अपने एहसासात का इजहार दूसरों के साथ आसानी से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। सही है, बहुत ज़्यादा आसानी से, ठीक है। आपने अभी रिसेंटली ये आपके एक टाइप के क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो सेम होने चाहिए। सही है, कहीं ऐसा ना हो कि इन जगह पे आपने मेरिट्स एक चीज़ को लिखा हुआ है कि जी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सब्र रखता हूँ, दूसरी जगह आपने लिखा हो कि मुझ में सब्र की कमी है। तो इस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कंट्राडिक्शन पाया जाएगा। सही, तो विविड पर्सनालिटी से बेहतर स्टेबल पर्सनालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने से गुरेज करता हूं। सही है, इमोशंस, आपकी टीममेट्स, आपके कोलीग्स, आपके ऑफिस मेट्स, उनके जो इमोशंस हैं उनको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो सवाल में पूछा गया कि मैं दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाने से गुरेज करता हूं। बिल्कुल गुरेज करते हैं, किसी की जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हम इस बहुत ज़्यादा गुरेज करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो पर्सनालिटी टेस्ट या OPI में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर पे भी टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है और ओरल पर्सनालिटी में इंटरव्यू के तौर पे भी आपसे पूछा जाता है। इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।